अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आज की बात के साथ एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की बात का मौजू डेफ़िनेटली आप जानते होंगे, जो हमारी अभी करंट सिचुएशन चल रही है। आज एक रूलिंग चैलेंज हुई थी डिप्टी स्पीकर की, जिस पे हमने कल भी बात की थी, कुछ चीज़ें कल डिस्कस की थी, बट हम 100% कल डिस्कस नहीं कर सके क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हायरिंग थी उसी बारे में। आज हम पूरा दिन उसको कवर करते रहे। सुबह जब से हम उठे हैं लगातार उसको कवर करते रहे और बिल आखिर अभी रात को जाके उसको कल तक मुलतवी किया गया है, कल 11 बजे तक। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करते हैं जो चीज़ें आज पूरे दिन में जो डेवलपिंग हुई, जो चीज़ें नई हुई या जितनी भी सिचुएशन चल रही थी, आज इंशाल्लाह हम उस पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि कल जो रात गुजरी है उसमें पीडीएम के मेन रुकन, अगर आप कहें कि पीडीएम को लेके चलने वाले, अदम एतमाद के मास्टरमाइंड और अभी ये जो सिचुएशन है इस सब के मास्टरमाइंड, इन सब में जिनका हाथ है, आसिफ अली जरदारी साहब, वो मुल्क छोड़कर निजी फ़्लाइट से कल रात को दुबई रवाना हो चुके हैं। अभी उनके अपने लोग उस बारे में सफाइयाँ दे रहे हैं कि वो किस वजह से गए, वट एवर, उनका एक निजी मामला था, बट इस टाइम वो मुल्क में नहीं है और मुल्क को छोड़कर वो दुबई रवाना हो चुके हैं, जिस टाइम में पीडीएम मुश्किलात का शिकार है। ये याद रखिएगा, जब से पीडीएम गवर्नमेंट आई है इसको बहुत सी सिचुएशन का सामना है, जैसा कि माशी मुश्किलात, सियासी मुश्किलात और बहुत सी और सिचुएशंस हैं। बट अभी जिस सिचुएशन में पीडीएम फंस चुकी है, ये अभी तक इसकी सबसे मुश्किल तरीन सूरत हाल है और इस सिचुएशन पे जरदारी साहब उनको छोड़कर और दुबई रवाना हो चुके हैं। अब आते हैं जिस रूलिंग को आज चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई और काफ लीग गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर सबसे पहले दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने, आपको पता है कि कुछ वोट मुस्तरद किए थे, 10 वोट, उनके ऊपर ये हायरिंग है। और इस हायरिंग से ठीक कुछ लम्हे पहले पीडीएम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको लीड कर रही थी मरियम नवाज साहिबा, जो कि ज़मानत के ऊपर रहा है और ज़मानत पे बाहर हैं और अपनी सियासी एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं। लेकिन आज की जो इनकी ये एक्टिविटी थी, ये जो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कुछ सियासत से हट कर थी, क्योंकि आज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो ज्यूरी है, इसको अपने जो तोपे हैं उनके निशानों पर रखा हुआ था। उन्होंने खुलकर ज्यूरी पे तनकीद की, उन्होंने खुलकर इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद की और उन्होंने इस चीज़ को माना कि ये गवर्नमेंट लेना उनकी गलती थी। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उनका बस चले तो इस लूड़ी लंगड़ी गवर्नमेंट को छोड़कर इससे अलहदगी इख्तियार कर लें। बट उनका बस नहीं चल रहा क्योंकि अब लोग फंस चुके हैं। इस पर हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। उन्होंने खुलकर तनकीद की और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो तनकीद की वो ये जो अभी इस हायरिंग के लिए 3 रुकनी जो बेंच है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के मोतबर जजेस का जो बेंच है 3 रुकनी, इसके ऊपर उनकी खुल्लम खुल्ला तनकीद थी। और उन्होंने कहा कि ये बेंच सिर्फ पीटीआई को रिलीफ देने के लिए है और ये हर बार इसीलिए बनाया जाता है कि पीटीआई को रिलीफ दिया जाए और हमारे खिलाफ, नून लीग के खिलाफ फैसले लिए जाएं। और ये एंटी नून लीग ग्रुप है, ये जो 3 बंदों का है। अब मैं इनको थोड़ा सा याद दिलाता जाऊं कि आज से ठीक 9 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फैसला आया, स्टेटमेंट नहीं, फैसला आया, जो कि पीटीआई के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बारे में था और उसको कलअदम करार दिया गया और पीटीआई के खिलाफ फैसला आया। और उसमें भी यही 3 जजेस थे। ये 3 जजेस चीफ जो जज हैं हमारे, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस, और इसके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जजों का पैनल है। और नून लीग ने हमेशा जो उनका वतीरा है कि जब उनके खिलाफ फैसले आने लगे या कोई भी बंदा उनकी मर्जी के मुताबिक ना चल रहा हो तो अपनी तोपों का रुख उनकी तरफ मोड़ लेना। जैसा कि 99 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी करवाया गया, मुसल्लह जत्थों से हमला करवाया गया, वैसे ही आज ठीक इसकी हायरिंग से पहले जब उनको लगा कि अगर अब ये फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है
तो ना सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक भी हाथ से जाएगा। तो उस टाइम पे उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से हमारी ज्यूरी जो है पाकिस्तान की उसको तनकीद का निशाना बनाया। और इस चीज़ को वो भूल गई कि ये जो यही ज्यूरी है, यही पैनल 3 जजेस का, उन्होंने अभी 9 ही दिन पहले पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला दिया है। और दौरान समात जो पीटीआई के इसके नून लीग के वकील हैं, जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की तरफ से हैं, इरफान कादिर साहब ने इसी तरह तनकीद की कि इरफान कादिर साहब ने नहीं, जो वफाकी वज़ीर बारे कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इन्होंने तनकीद की कि आप 12 करोड़ आबादी का जो सूबा है उसके वज़ीर आला को 3 जजेस इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। ये एक ख़ास किस्म का फ़ैसला है, इसको आप फुल जो बेंच है, फुल कोर्ट बेंच है, उस को कहें कि वो इसकी समाअत करे। आप 3 जजेस इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। जिसके जवाब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनको समझाया और बताया और याद करवाया कि आप 3 जजेस की बात कर रहे हैं कि एक सूबे के वज़ीर आला को नहीं हटा सकता। हमने 5 जजेस के पैनल ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को घर भेजा हुआ है, इसलिए आप तशरीफ़ रखें। जिस पर उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने माज़रत की और वो अपनी नशिस्त पे बैठे। इसी तरह आज पूरा दिन नून लीग, पीडीएम ये एक ही मुतालबा करते रहे कि फुल बेंच कोर्ट जो है वो इसकी समाअत करे केस की, अदरवाइज हम इस जो है इसका बाइकाट करेंगे। अब मुझे कोई समझाए, मुझे आप बताएं कि जो जजेस हैं उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया कि आप हमें उस रूलिंग के बारे में बता दें कि डिप्टी स्पीकर जो आपके हैं उन्होंने कौन से पैरे का जो हवाला दिया है, आप हमें वो समझा दें। 19 दफ़ा, जी हाँ 19 दफ़ा जजेस ने एक ही क्वेश्चन किया और इसका आंसर चारों वकीलों के पास नहीं था। जो पीडीएम के 4 वकील थे, चारों के पास इनका आंसर नहीं था और वो लाजवाब हो चुके थे। और उनकी एक ही रट, एक ही उनका डिमांड थी, वो ये थी कि फुल बेंच कोर्ट आप लगा दें। भाई आप जज को मुतमिन तो करें, आप उनको बताएं तो सही आपकी केस के बारे में क्या तैयारी है। आपसे कोर्ट सीधा 63A के शिक के बारे में, जिस 63A के ऊपर ये पूरा केस है उसके बारे में एक ही क्वेश्चन 19 दफ़ा कर रही है। हमारी अदालतें इतना टाइम नहीं देती, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन सलाम इन जजेस पे जिन्होंने आज इसको बड़े तहम्मुल से पूरे केस को सुना। आज के दिन में, मैं आज की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आज के दिन में बड़े तहम्मुल के साथ आज पूरे दिन में इस केस को सुना और दलाइल लिए और 19 दफ़ा एक ही क्वेश्चन वो कर रहे हैं कि आप हमें 63A की तशरीह समझा दें या हमें बता दें कि हमारी कौन सी रूलिंग के ऊपर आपके डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी है। इनका आंसर उनके पास नहीं था। चूंकि पीडीएम गवर्नमेंट इस टाइम बौखलाहट का शिकार है, उनके अक्सर रहनुमा जैसा साद रफ़ीक साहब वो खुल्लम खुला कह चुके हैं कि हम ये हुकूमत लेने के हक में ही नहीं थे, हम ये लेना ही नहीं चाह रहे थे, हमें ज़बरदस्ती लाया गया। तो भाई बता दो ना, जैसे वो इनके हैं जावेद लतीफ़ साहब खुल्लम खुला कह चुके हैं कि हम ये हुकूमत लेना ही नहीं चाह रहे थे, हमें ज़बरदस्ती लाया गया, हमें कहा गया कि आ जाओ वरना फ़लाँ आ जाएगा, हमें बिठाया गया, फिर हमें कहा गया कि अब महंगाई करो, हमने महंगाई की, अब हमें वो धकेल के लेके जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो भाई वो कौन था, ये बता दें, वो कौन था जो आपको कह रहा था कि आके बैठो, वो कौन था जो कह रहा था आप ना बैठे तो फ़लाँ आ जाएगा, वो कौन था जो आपको कह रहा था महंगाई करो, गवर्नमेंट तो आपकी थी। फिर मान लें कि जो इमरान खान का बयानिया वो ठीक था कि आपने साजिश की, जब आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको कोई और ऑपरेट कर रहा था और आज आप बुरी तरह फंस चुके हैं, तो ये मान लें कि इमरान खान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि वो बाकायदा साजिश हुई है, आपको प्लांट किया गया, आपको इंपोर्ट किया गया, आप वो भी नहीं मानते, फिर इधर आके आप कहते हैं नहीं जी हम तो, हमारी तो मर्जी नहीं थी हुकूमत लेना। अब आप एक बंद गली में आ चुके हैं, ना आप अवाम के पास जा सकते हैं वोट के लिए, क्योंकि आप अवाम में घूम नहीं सकते आज़ादाना, वोट लेने जाएँ तो अवाम आपको वोट नहीं देती, आप अदालतें जाते नहीं हैं क्योंकि आपके पास अपने केसेस को डिफेंड करने के लिए मवाद ही नहीं है। आपके 4 वकील एक केस पे लगे हुए हैं, सिंपल सा एक, भाई मैं कोई वकील नहीं हूँ लेकिन आज पूरा दिन
हायरिंग को देख देख के, उनके मिनट्स देख देख के आधा वकील तो मैं बन गया हूँ 63A के बारे में, कि सिंपल सी एक तशरीह है 63A की, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते और आप एक ही रट लगाए हुए हैं कि हमें आप फुल बेंच पे लेके जाएं, फुल बेंच पे लेके जाएं, और आप उधर से कह रहे हैं कि हमें इलेक्शंस भी ना धकेला जाए। भाई इस टाइम जो आपने क्राइसिस कर दिए हैं, डॉलर्स देखें कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, हमारे डॉलर इस टाइम 232 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये इंटर बैंक की बता रहा हूँ, आप वैसे बैंक से लेने जाएं तो वो 250 से कम का डॉलर नहीं आपको दे रहे। आपका बिजली का 7000 मेगावाट शॉर्टफॉल हो गया, आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी है, जीरो हो चुकी है आपकी फॉरेन पॉलिसी, जो पिछले कुछ टाइम में आपकी पीक पे थी, अभी जीरो पे है। आपके इंटरनल अफेयर्स नहीं है, आपका सियासी बुरान है, आपका माशी बुरान है, आपकी एलसीज क्लियर नहीं हो रही, तो इस स्टेज पे आपने मुल्क को लाके खड़ा कर दिया है और अब आप कह रहे हैं हम इलेक्शंस में जा नहीं सकते। तो ये फिर ब्लेंडर का आपको करने को किसने कहा था फिर, या उसका नाम बता दें आप कि वो साजिश किसकी थी, आपको इंपोर्ट किसने किया। आप दोनों तरफ उधर कहते हैं नहीं जी हम अपनी मर्जी से आए, हमें किसी ने इंपोर्ट नहीं किया, और यहाँ के कहते हैं कि हम इंपोर्टेड शुदा हैं, हमें ज़बरदस्ती लाया गया। तो ये आप खिलवाड़ जो है ना, मेरा पीडीएम से एक गुजारिश है कि आपकी सियासत आप अपने तक रखें, ठीक है। ये जो हमारा मुल्क है ना, ये जो हमारी आवाम है, जो पिछले 70 साल से इसी गंदी सियासत की चक्की में पिस रही है, इसको खुदारा माफ़ करें, इसको माफ़ करें और इसको अपने हकूक़ लेने दें। हकूक़ इसी तरह मिलेंगे कि नए साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, कोई भी पार्टी 5 साल का मैंडेट लेके आए ताकि वो आज़ादाना तौर पे काम भी कर सके, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बन सके, दुनिया में हमारी कोई बात भी सुने, जो कि इस टाइम तो बस अल्लाह माफ़ करे, अब क्या क्या हम बताएं। आज की ये कुछ डिटेल्स थी जो कि बिल्कुल भी अच्छे अल्फाज नहीं थे, अच्छे अल्फाज मिल रहे नहीं है कि हम क्या तारीफ़ करें, और बस यही दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो इस मुल्क में के बारे में और इस अवाम के बारे में कुछ बेहतर करे, वो अपने गैब के ख़जानों से मदद करे, गैब को फ़ैसलों से मदद करे और इस अवाम का कोई पुरसाने हाल करे। आज की बात के साथ शाहज़ेब अकबर को इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।